ओम गण गणपते नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा पर शुरू हो गए हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। यह समय बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि इस काल में पूर्वज अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृदेव पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने परिजनों द्वारा श्रद्धा भाव से अर्पित किए गए श्राद्ध तर्पण भोजन को ग्रहण करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा भाव से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रों में पितृपक्ष को लेकर कई बातें बताई गई हैं। दोस्तों, जब हम सब सुबह उठते हैं तो सुबह का समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि सुबह के समय जो कार्य किए जाएं, उन्हीं से पूरे दिन के कार्य निश्चित हो जाते हैं। सुबह के समय किए गए कार्यों का शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे पूरे दिन पर अवश्य ही पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ कार्य ऐसे बताए गए हैं जिन्हें सुबह उठकर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन कार्यों को सुबह उठकर करते हैं तो इससे आपके पितृ अप्रसन्न हो जाएंगे और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, इन कार्यों को सुबह सुबह करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और खासकर पितृपक्ष में कुछ कार्यों को सुबह सुबह करने की साफ मनाही की गई है। इन कार्यों को सुबह सुबह करने से न केवल आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा बल्कि आपका जीवन भी खराब हो सकता है। आपके परिवार को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको पितृदोष भी लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि सुबह उठकर हमें क्या कार्य करने चाहिए जिससे पितृदेव और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें सुबह सुबह करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान सुबह सुबह कोई अनजान या मांगने वाला आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ भूलकर भी ना लौटाएं। उसको कुछ ना कुछ दान में जरूर दें। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह का आशीर्वाद सबसे पवित्र होता है और जरूरतमंद की मदद करके आपको सुबह का आशीर्वाद मिलेगा। इससे आपका पूरा दिन प्रसन्न गुजरेगा। इसके साथ ही अगर आपके द्वार पर आपके पितृ भेष बदल कर आए हैं तो इससे पितृ भी प्रसन्न होंगे और पितरों को तृप्ति मिलेगी। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने द्वार से किसी व्यक्ति को खाली हाथ लौटाता है तो उससे माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी और पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आजकल के लाइफ स्टाइल में अधिकतर लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं और सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सुबह का समय ही आपका पूरा दिन निश्चित करता है। कुछ लोग पितृपक्ष के दौरान सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पितरों का फोटो देखते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यह भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है सुबह सुबह पितरों का फोटो देखने से दिन भर मन अशांत रहता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव और भगवान का ध्यान और दर्शन करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपनी हथेली देखकर भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। हो सके तो सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी जी के दर्शन करें। यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है सुबह सुबह हथेली के दर्शन करने से या तुलसी जी के दर्शन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सुबह उठकर अधिकतर लोग बेड टी लेते हैं या बिना नहाए धोए ही बिना पूजा किए ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में रोजाना स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए।
भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में सूर्य देव को जल देने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का ध्यान करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल चढ़ाने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और रोजाना सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन में वृद्धि होती है। अधिकतर घरों में महिलाएं बिना स्नान किए, बिना रसोई की सफाई किए हुए ही भोजन बना लेती हैं और गौ माता के लिए भी भोजन नहीं निकाला जाता। शास्त्रों के अनुसार जिस घर परिवार में गौ माता के लिए भोजन नहीं निकाला जाता वहाँ दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। इसलिए रोजाना स्नान करके किचन की सफाई करने के बाद सबसे पहले जो रोटी बनाएं वह रोटी गौ माता के नाम की निकाल दें। वह रोटी गौ माता को आपको ताजी ही खिलानी चाहिए। बासी रोटी गौ माता को भूलकर भी ना खिलाएं। और जब घर का पूरा खाना बन जाए तो जो अंत की रोटी है, लास्ट रोटी, आप कुत्ते के लिए निकालें और कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलाएं। वैसे तो यह नियम रोजाना ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो पितृपक्ष में इस नियम को अवश्य ही फॉलो करें। पितृपक्ष में रोजाना पहली रोटी गौ माता को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में इस नियम का पालन किया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी धन धान्य में कमी नहीं होती और दरिद्रता भी दूर होती है। पितृपक्ष में इस नियम का पालन करने से कुंडली में मौजूद पितृदोष भी खत्म हो जाता है। पितृपक्ष में रोजाना पक्षियों के लिए बाजरा के दाने छत पर डालने चाहिए। ऐसा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि घर परिवार में शांति बनी रहती है। साथ ही पितरों को भी अच्छा लगता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दाना डालने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और ईश्वर की कृपा मिलती है। पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी आपको पक्षियों को दाना डालना चाहिए। पितृपक्ष में खासकर छत पर रोटी के टुकड़े तोड़कर छत पर डालना चाहिए। यह रोटी के टुकड़े कौओं के लिए डाले जाते हैं। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान कौओं में पितरों का अंश होता है। अगर पितृपक्ष के दौरान कौओं को रोटी खिलाई जाए तो ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ तृप्त होते हैं। बाजरे के दाने या फिर रोटी के टुकड़े छत पर डालने के साथ साथ छत पर कटोरे में भरकर जल अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, अधिकतर हम सभी को सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने की जल्दी होती है, इसलिए हम सभी बिस्तर से नीचे अपनी चप्पलें देखते हैं, लेकिन ऐसा भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह चप्पलों को देखना अशुभ माना जाता है, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले आप धरती माता का स्पर्श करें, जमीन का स्पर्श करें और धरती माँ को प्रणाम करें। इसके बाद ही अपने पैरों को आप जमीन पर रखें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान सुबह सुबह इन कार्यों को करने से पितृदेव प्रसन्न और तृप्त होते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं होती। घर में धन धान्य भरा रहता है, घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।